हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किशन। सक्सेस दिल से में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक विनय सर, रमन सर एंड सक्सेस दिल से टीम, जिन्होंने मुझे इस चैनल पर वीडियोस बनाने का चांस दिया। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर मैथमेटिक्स की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड, मैं आपको सिंपल वे में मैथमेटिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें हमें वीडियो को स्टार्ट कर लेना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आज से हम 12th क्लास के सेकंड चैप्टर की स्टडी करेंगे। इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो फ्रेंड्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने चाहिए जो हमने 11th क्लास और 10th क्लास में पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़े थे, उसके अंदर हमने देखा था कि साइन, कॉस, टैन की इनकी जो टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री, वो क्या होती है, और प्लस में साइन, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो उसके बारे में हमने 11th क्लास और 10th क्लास में डिटेल स्टडी कर रखी है। बट फ्रेंड्स, फिर भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, देन हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो साइन की, कॉस की, टैन की, कॉट की, सेक की एंड कॉसेक की जो डोमेन होती है फ्रेंड्स, वो रियल नंबर होती है। बट कुछ कुछ फंक्शंस के अंदर जो डोमेन होती है नॉट डिफाइन होती है, इसलिए उसको रियल नंबर में से माइनस कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, डोमेन और रेंज को समझने से पहले हमें टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अच्छे से समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टेबल को समझाता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हमने अब यहाँ पर डिग्री की बजाय, मतलब हमें डिग्री की बजाय पाई का यूज़ कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बारी मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि पाई की वैल्यू हम पहले 3.14 यूज़ करते थे, बट इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम पाई की वैल्यू 180 डिग्री क्यों यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो पाई की वैल्यू 3.14 है, वो रेडियन मीटर के अंदर है। तो अगर हम पाई की रेडियन मीटर में वैल्यू देखते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों इक्वेशंस को देख के हमें क्लियर होता है जो 3.14 है, अगर उसका हमने रेडियन होता है, वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर पाई की वैल्यू 180 डिग्री यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब वैल्यूज़ को हम पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 0 डिग्री तो 0 डिग्री होने वाला है, 30 की वैल्यू π/6 होएगी, आप चेक कर सकते हो। 45 डिग्री π/4 होएगी, 60 डिग्री π/3 होएगी, 90 डिग्री π/2 होएगी, और 180 डिग्री हमने यहाँ पर देख ही लिया किसके बराबर होती है, पाई के बराबर होती है। और फ्रेंड, 270 डिग्री 3π/2 के बराबर होती है, और 360 डिग्री 2π के बराबर होती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड, वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड, ये जो मेथड था ये हमने 10th क्लास में यूज़ करा था कि किस तरीके से हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की जो वैल्यूज़ है उसे फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी को जल्दी जल्दी समझते हैं। सारी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड करेंगे, एंड सभी वैल्यूज़ का अंडर रूट करेंगे। अब फ्रेंड्स, अब साइन थीटा की वैल्यूज़ आएगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 90 डिग्री तक। तो फ्रेंड्स, 0 डिग्री पर साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। 30 डिग्री पर साइन की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। 45 डिग्री पे 1/√2 होती है। 60 डिग्री पर √3/2 होती है।
एंड 90 डिग्री पर 1 होती है। तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा एंड अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो वैल्यूज़ 180 डिग्री पर क्या होती है, 270 पर क्या होती है और 360 पर क्या होती है, मतलब पाई पर, 3π/2 एंड 2π पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो फ्रेंड्स उसको समझते हैं। तो फ्रेंड जो 180 डिग्री पर वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर, बट ट्रिग्नोमेट्री साइन विल बी चेंज। तो फ्रेंड जो 0 डिग्री पे वैल्यू है वही किस पे होने वाली है, पाई पे होने वाली है। तो फ्रेंड यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर हम साइन चेंज करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज 0 के आगे साइन लगा के कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फ्रेंड अब समझेंगे 270 पर क्या वैल्यू होती है। तो जो 270 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है 90 डिग्री के बराबर। तो फ्रेंड जो वैल्यू 90 डिग्री पे है वही वैल्यू 270 डिग्री पर भी होएगी। तो फ्रेंड यहाँ पर साइन की वैल्यू 90 पर क्या है, 1 है, तो 270 पर भी क्या होएगी, 1 ही होएगी। बट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा। तो फ्रेंड लास्ट वैल्यू 2π पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब 360 पर जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 डिग्री के बराबर होती है। ये एक कोडिंग वाली बात है कि 360 पर और 0 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू इक्वल होती है। तो साइन की जो 0 डिग्री पर वैल्यू है वही कितने 2π पर भी 0 ही रहने वाली है। तो फ्रेंड ये है कंप्लीट टेबल साइन का। तो फ्रेंड अब कॉस का समझते हैं, कॉस थीटा की। तो फ्रेंड जो कॉस की वैल्यू होती है वो साइन के इन्वर्स चलती है। तो साइन की जो वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है और 30 डिग्री पर 3/2 होती है, 45 पर 1/√2 होती है एंड 60 डिग्री पर 1/2 होती है एंड 90 डिग्री पर 0 होती है। तो फ्रेंड इसकी भी हम 180 पर वैल्यू क्या होती है, 270 पर वैल्यू क्या होती है और 360 पर क्या वैल्यू होती है उसे फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया 180 पर जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 डिग्री के बराबर होती है। तो फ्रेंड कॉस की जो वैल्यू है 0 डिग्री पर वो 1 है, तो 180 डिग्री पर क्या होगी, यहाँ पर भी 1 होएगी। बट इसका ट्रिग्नोमेट्री साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो साइन की कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 है तो 180 डिग्री पर क्या होगी फ्रेंड, -1 होएगी। तो फ्रेंड आप 270 पे देखो, 270 की जो वैल्यू होती है डिग्री की वो इक्वल टू 90 डिग्री होती है, बट ट्रिग्नोमेट्री साइन क्या हो जाता है, विल बी चेंज। तो यहाँ पर 90 डिग्री पर कॉस की वैल्यू 0 है तो 270 पर भी क्या होगी फ्रेंड, 0 ही होने वाली है। तो फ्रेंड लास्ट वाली वैल्यू देखते हैं, 360 इक्वल टू 0 डिग्री। तो जो 360 की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री के बराबर होगी, मतलब 1 होने वाली है। तो फ्रेंड अब tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो tan की जो वैल्यू होती है फ्रेंड वो कैसे निकाली जाती है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो फ्रेंड tan थीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं। 0 अपॉन में 1 इक्वल टू 0। देखो फ्रेंड यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan की जो वैल्यू होगी 30 डिग्री पे 1/√3, 1/√2 1/√2 कैंसिल होके 1 आएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3। और फ्रेंड 1/0 इट मीन्स नॉट डिफाइंड। तो फ्रेंड यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि जो tan की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री पर क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो फ्रेंड अब tan की 180 डिग्री पर मतलब पाई पर क्या वैल्यू होती है, 3π/2 पर क्या वैल्यू होती है और 2π पर क्या होती है वो भी समझते हैं। तो फ्रेंड 180 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 डिग्री के बराबर। तो tan की 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू है, 0 है, तो 180 पर भी क्या होगी, 0। फ्रेंड अब
270 पर क्या वैल्यू होगी? तो फ्रेंड वो डिपेंड करती है 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर जो आपका tan है फ्रेंड वो नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पर भी नॉट डिफाइन ही होएगा। और फ्रेंड एक और बात, 0 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 360 पर होती है। तो tan की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 है तो 2 पाई पर भी 0 ही होएगा। तो फ्रेंड्स इस टेबल को ध्यान से देखो, आपको कहीं कहीं पर दिखेगा कि tan की वैल्यू नॉट डिफाइन है। तो फ्रेंड tan की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री पर ही नॉट डिफाइन है और 270 पर भी नॉट डिफाइन है। तो फ्रेंड अगर हम इस टेबल को और आगे तक प्रोसीड करते हैं, मतलब कॉसेक की वैल्यू निकालते हैं, सेक की वैल्यू निकालते हैं, कॉट की वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज रहेगी जो कि नॉट डिफाइन होएगी। तो फ्रेंड अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज और डोमेन को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड जो साइन की जो डोमेन होती है वो रियल फंक्शन होती है, रियल नंबर होती है मतलब, और जो उसकी रेंज होती है -1 से लेके 1 तक होती है। तो फ्रेंड आप टेबल में भी देख सकते हो, तो जो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो -1 है और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 1 है। तो फ्रेंड इसी तरीके से कॉस के अंदर भी है। और फ्रेंड जो tan है उसकी जो रेंज है मतलब डोमेन है वो फ्रेंड कुछ कुछ जगहों पे नॉट डिफाइन है। तो जहाँ पर π/2 की टर्म यूज़ कर रही है वहाँ पर ये नॉट डिफाइन है, इसलिए जो tan की डोमेन है वो रियल नंबर है, बट जहाँ जहाँ पर ये नॉट डिफाइन है वहाँ पर इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो इसकी जो रेंज है वो इक्वल टू रियल नंबर है। सिमिलरली कॉट के अंदर भी है, कॉट की वैल्यू भी कहीं कहीं पर नॉट डिफाइन है, इसलिए जो डोमेन होगी कॉट की वो रियल वैल्यू में से जहाँ जहाँ पर कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी उसको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो जो कॉट की रेंज है वो इक्वल टू रियल नंबर के बराबर है। सिमिलरली सेक के साथ भी है, तो सेक की जहाँ जहाँ पर वैल्यू नॉट डिफाइन है वहाँ पर फ्रेंड उसको रियल नंबर में से माइनस कर दिया जाएगा। तो सेक की जो डोमेन है वो इक्वल टू रियल नंबर है, बट जहाँ जहाँ पर वो नॉट डिफाइन है वहाँ पर उसको माइनस कर दिया जाएगा। और इसकी जो रेंज है फ्रेंड, रियल नंबर में से हमें वो सारे नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे एक्सेप्ट -1 और 1। तो फ्रेंड ये एक ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर -1 और 1 लाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर रियल नंबर में से वो सारी वैल्यूज़ घटा देंगे जो -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो फ्रेंड इसी तरीके से कॉसेक की वैल्यू भी है। तो फ्रेंड अभी हमने 11th क्लास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसकी स्टडी करी है, अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डिटेल स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन एंड रेंज की स्टडी करेंगे। फ्रेंड मैं आपको इस टेबल को लिखवा कर भी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकता हूँ, बट फ्रेंड हमें ये पता होना चाहिए कि जो इन्वर्स फंक्शंस होते हैं उसकी डोमेन कैसे आती है और रेंज कैसे आती है। तो फ्रेंड मैं आपको जो साइन इन्वर्स, कॉज इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, इसी तरीके से और भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स हैं, उन सबों की रेंज कैसे आई और डोमेन कैसे आई उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड हम इस टेबल के बारे में 11th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं और मैंने अभी भी इसको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उसमें साइन, कॉज, इन सब की डोमेन कैसे आई, रेंज कैसे आई। तो फ्रेंड अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ऑफ साइन। तो फ्रेंड इन्वर्स ऑफ साइन निकालने से पहले हमें समझना है कि जो साइन होता है उसकी डोमेन क्या होती है और उसकी रेंज क्या होती है। तो जो साइन है उसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है और उसकी जो रेंज है -1 से लेके 1 तक है क्लोज इंटरवल में। तो फ्रेंड इन्वर्स की वैल्यू निकालने से पहले हमें साइन का ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो फ्रेंड देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई। सिमिलरली फ्रेंड नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा, -π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। तो फ्रेंड हम एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं अभी। तो फ्रेंड जो साइन होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड देखो जो साइन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है,
और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो फ्रेंड साइन का ग्राफ बनाते हैं। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे 0 होती है और 90 डिग्री पर 1 होती है। तो साइन की वैल्यू ठीक है फ्रेंड, 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0 होती है और 90 डिग्री पर 1 होती है। सिमिलरली फ्रेंड ये ग्राफ अब इन्वर्स हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड जैसे हमने राइट में बनाया है इसी तरीके से हमें लेफ्ट में बना लेना चाहिए इसको। तो फ्रेंड ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और ये वाई एक्सिस को, इधर माइनस एक्स एक्सिस इधर माइनस वाई एक्सिस। तो फ्रेंड जो साइन का जो ग्राफ है आप इसको देख सकते हो। तो फ्रेंड हमें यहाँ पर प्रिंसिपल इंटरवल को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर साइन की वैल्यू ईच एक्स की वैल्यू के साथ में वाई की वैल्यू डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो इस इंटरवल के अंदर 0 से लेके पाई के बीच में यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू सेम आ रही है, बिकॉज देख सकते हो फ्रेंड आप यहाँ पर x1 एंड इक्वल टू x2 है। तो फ्रेंड ये प्रिंसिपल इंटरवल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो फ्रेंड हमें उस इंटरवल को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, मतलब बाइसेक्टिव हो। तो फ्रेंड आप देखो इस एरिया के अंदर, इस इंटरवल के अंदर जो साइन की वैल्यू है वो क्या है 1 1 और ऑन टू है, मतलब बाइसेक्टिव है। देखो फ्रेंड आप देख सकते हो और चेक कर सकते हो इस एरिया के अंदर x की ईच वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू आएगी, चाहे आप पॉजिटिव साइड में देख सकते हो चाहे आप नेगेटिव साइड में देख सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पर क्लियर हो गया, जो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है इंटरवल है -π/2 से लेके और π/2 के बीच का जो इंटरवल है फ्रेंड हम इसे प्रिंसिपल इंटरवल बोलेंगे। और फ्रेंड प्रिंसिपल इंटरवल में ही हमें प्रिंसिपल रेंज मिलती है। क्योंकि फ्रेंड इस इंटरवल के बीच में x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट वैल्यू मिलती है, इसलिए हमें इसको प्रिंसिपल इंटरवल बोला जाता है। और सर फ्रेंड जहाँ पर प्रिंसिपल इंटरवल होता है वहीं पे आपकी प्रिंसिपल रेंज होती है। तो फ्रेंड जो ये इंटरवल है -π/2 और यहाँ पर पॉजिटिव π/2, इसके बीच में जो ये साइन इनवर्स है इसकी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, बिकॉज आप x की कोई से भी एंगल पे देख सकते हो y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो फ्रेंड्स इस इंटरवल के बीच में आपका जो फंक्शन है इनवर्स है वो 1 1 और ऑन टू है, तो इसलिए इस इंटरवल को हम प्रिंसिपल रेंज के नाम से जानेंगे। तो फ्रेंड अब आप ये भी पूछोगे कि जो फंक्शन होएगा वो इस इंटरवल में भी तो 1 1 और ऑन टू हो सकता है। तो फ्रेंड आप एकदम सही समझ रहे हो कि +π/2 से 3π/2 के बीच में भी x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। बट फ्रेंड हमें प्रिंसिपल इंटरवल देखना पड़ता है जो 0 से पाई के बीच में होता है, तो इसलिए हमने प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस इस वाले इंटरवल को देनी पड़ेगी, बिकॉज इसको हमें वर्ल्ड वाइड फॉलो करना पड़ता है। तो फ्रेंड जो -π/2 है और π/2 है इसके बीच का जो इंटरवल है इसके बीच में हमें साइन इनवर्स की रेंज मिलेगी और डोमेन मिलेगी। तो फ्रेंड अब हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर देखो फ्रेंड साइन इसका जो इंटरवल बन रहा है वो -π/2 से लेके π/2, ये आपका प्रिंसिपल इंटरवल है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसकी जो वैल्यू आ रही है -1 और 1 तक है। तो फ्रेंड ये हमने देख लिया कि इस इंटरवल के बीच में फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पर साइन x बराबर में y, बिकॉज यहाँ पर फंक्शन बाइजेक्टिव है। फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, इसलिए साइन इनवर्स की जो डोमेन होएगी वो -1 और 1 होएगी
एंड जो इसकी रेंज होएगी, प्रिंसिपल रेंज होएगी, वो -π/2 से लेके +π/2 तक होएगी, और वो भी क्लोज इंटरवल के साथ, बिकॉज इन दोनों पर भी इंटरवल के अंदर वैल्यू फाइंड होती है। तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी, -1 और 1 क्लोज इंटरवल के साथ, और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, -π/2 और π/2। तो फ्रेंड यहाँ पर ये बात क्लियर होती है। देखो फ्रेंड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स y = x। तो फ्रेंड हमने फाइंड किया कि किस तरीके से हम साइन इनवर्स की डोमेन फाइंड कर सकते हैं और साइन इनवर्स की रेंज। तो फ्रेंड हमने इस वाले इनवर्स को क्लियरली समझ लिया है, अब कॉज इनवर्स को समझेंगे। तो फ्रेंड्स अब कॉज इनवर्स की डोमेन और रेंज को समझते हैं कि हम कैसे कॉज इनवर्स की डोमेन निकाल सकते हैं और कैसे कॉज इनवर्स की रेंज निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कॉस की रेंज क्या होती है और डोमेन क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो कॉस की डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, और कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से लेके 1 क्लोज इंटरवल में होती है। तो फ्रेंड हमें कॉस इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालने से पहले हमें कॉस का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर हम इसको डायग्राम को प्लॉट करता हूँ मैं कॉस के को। तो फ्रेंड यहाँ पर 0 है, इधर π/2 है, इधर पाई है, 3π/2 है, और यहाँ पर 2π है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो, इस साइड में राइट में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में नेगेटिव होता है। इधर π/2 होगा, -π होगा, इधर की साइड में -3π/2 होगा, और इस साइड में 2π होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड हमने टेबल में देखा था जी, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होती है, 1 होती है। कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है, और यहाँ पर कॉस की रेंज देख सकते हो। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि जो कॉस की जो वैल्यू होती है ग्राफ के अंदर 0 डिग्री के अंदर 1 होती है और 90 डिग्री पर 0 होती है। तो फ्रेंड स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस का डायग्राम ऐसे करके बनेगा। फिर फ्रेंड π/2 के बाद में कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और पाई तक -1 हो जाती है। तो सिमिलरली फ्रेंड अब ये ग्राफ को आप ऐसे ही करके कंटिन्यू कर सकते हो, और ये ग्राफ आगे तक भी ऐसे ही बनता रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो जिस तरीके से आपने राइट में प्लॉट करा है उसी तरीके से आप लेफ्ट में प्लॉट कर दीजिए। क्लियर है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हम प्रिंसिपल इंटरवल फाइंड करेंगे जहाँ पर x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट वैल्यू हमें मिले। तो फ्रेंड हमें उस इंटरवल को फाइंड करना होगा। तो फ्रेंड देखो, इस वाले इंटरवल के अंदर हमें जो फंक्शन है वो on1 और on2 रिसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू के साथ में डिफरेंट इमेजेस हमें नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड हम इस वाले इंटरवल को नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड हम राइट साइड में चलते हैं। तो फ्रेंड हम देखो, एक प्रिंसिपल हमें इंटरवल दिख रहा है यहाँ पर कि 0 से लेके पाई तक के बीच में x की वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट वैल्यू हमें हर जगह पे मिलती है। फ्रेंड 0 से लेके पाई के बीच में, इस इंटरवल के बीच में फ्रेंड x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट इमेज मिलती है। तो फ्रेंड 0 से लेके पाई के बीच में जो इंटरवल है इसे हम प्रिंसिपल इंटरवल बोलेंगे, बिकॉज फ्रेंड यहाँ पर x की ईच वैल्यू के साथ में हमें y की डिफरेंट इमेज मिलती है। आप फ्रेंड चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर x1 और x2 का मान कहीं पे भी इक्वल नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड 0 से लेके पाई का जो इंटरवल है इसे हम प्रिंसिपल, तो इस इंटरवल में हमें प्रिंसिपल रेंज भी मिलेगी। तो फ्रेंड अब आगे चलते हैं।
इस ग्राफ से आप फ्रेंड एक चीज़ और समझ सकते हो। देखो यहाँ 0 से पाई पर फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू है, बिकॉज यहाँ पर x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट वैल्यू आती है। तो फ्रेंड इसी तरीके से लेफ्ट में भी है फंक्शन, इसके अंदर भी 1 1 और ऑन टू है, मतलब बाइजेक्टिव है। बट फ्रेंड हम इसको ही प्रिंसिपल इंटरवल कंसीडर करेंगे बिकॉज इसे ग्लोबली एक्सेप्ट करा जाता है और हमारी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसी को ही प्रिंसिपल इंटरवल मानेंगे और यहीं पे हमें प्रिंसिपल रेंज मिलेगी। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट इमेजेस मिलेगी x की ईच वैल्यू के साथ में, और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होएगा। बट हमारा जो प्रिंसिपल इंटरवल है वो हम 0 से लेके पाई के बीच में ही मानेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर प्रिंसिपल रेंज मिलती है। तो फ्रेंड कॉस का जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वहाँ पर देखो कॉस का जो इंटरवल बना है 0 से पाई होगा और जो आप रेंज होएगी -1 से 1 होने वाली है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आप cos x इक्वल टू वाई। तो फ्रेंड हमने देखा 0 से लेके पाई के बीच में जो फंक्शन है वो बाइसेक्टिव है, 1 1 और ऑन टू है। फ्रेंड cos इनवर्स की जो डोमेन होएगी वो क्लोज इंटरवल में -1 और 1 होएगी और इसकी जो रेंज होएगी वो प्रिंसिपल इंटरवल के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो 0 से पाई होने वाली है। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर फाइंड किया cos इनवर्स की डोमेन एंड रेंज को। तो फ्रेंड आप देख लो, अभी हमने फाइंड किया था साइन इनवर्स की डोमेन एंड रेंज, और अभी हमने फाइंड किया है cos इनवर्स की डोमेन एंड रेंज। तो फ्रेंड्स सिमिलरली हमें इन सब के भी डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स अब हम tan इनवर्स की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी उसे फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड हमें tan की रेंज क्या होती है, tan की रेंज रियल नंबर होती है, बट फ्रेंड इसके अंदर से वो सारी वैल्यूज़ माइनस कर दी जाती है जिस पर tan नॉट डिफाइन होता है। x सच दैट x इक्वल टू 2n + 1 n π/2, मतलब फ्रेंड जहाँ पर π/2 यूज़ होएगा वहाँ पर जो tan होएगा वो नॉट डिफाइन होएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और जो इसकी रेंज होएगी वो रियल नंबर होएगी। तो फ्रेंड tan का ग्राफ बनाते हैं, और फ्रेंड tan का ग्राफ बहुत अच्छे से समझना क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो बहुत गलतियाँ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर 0 डिग्री राइट साइड में π/2, देन पाई 3π/2 एंड 2 पाई। सिमिलरली फ्रेंड लेफ्ट साइड में माइनस में हो जाता है सब कुछ, -π/2 पाई 3π/2 एंड 2 पाई। तो फ्रेंड लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज़ माइनस में होती है एंगल की। तो फ्रेंड अब tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो फ्रेंड साइन की 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है और cos की 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है। तो साइन की 0 डिग्री पर होती है 0 और cos की 1 होती है। तो फ्रेंड tan की जो 0 डिग्री पर वैल्यू होगी वो 0 होगी, और फ्रेंड हमें पता है tan की जो वैल्यू होती है π/2 पर वो नॉट डिफाइन होती है। तो फ्रेंड इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो ग्राफ होएगा वो नॉट डिफाइन होएगा, 0 से स्टार्ट होएगा और अप टू ऐसे ऊपर तक चलता रहेगा, नॉट डिफाइन होता है। फ्रेंड ये लीनियर सा लग रहा है लेकिन ऐसा होएगा नहीं, ये ऊपर तक ऐसे जाता रहता है। एंड फ्रेंड सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो फ्रेंड ये ऊपर से ना स्टार्ट होकर नीचे से स्टार्ट होगी, और π/2 पर हमें पता है tan की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो फ्रेंड अब ये ऐसे करके नीचे जाएगा, और जो वैल्यू 0 पे होती है वही वैल्यू पाई पे होती है। तो फ्रेंड सिमिलरली ये ग्राफ आगे तक चलता जाएगा। अब देखो फ्रेंड जो tan की जो वैल्यू होती है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, मतलब अब जो नॉट डिफाइन होएगा वो ऊपर की साइड में जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये ग्राफ कंटिन्यू रहेगा राइट साइड में, और सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी ये ग्राफ कंटिन्यू रहने वाला है। तो फ्रेंड्स बिगिनिंग के अंदर ये नीचे की तरफ में नॉट डिफाइन रहेगा,
फ्रेंड हमारा यहाँ पर जो प्रिंसिपल टास्क है कि हमें उस प्रिंसिपल इंटरवल को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर हमें प्रिंसिपल रेंज मिलेगी। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो -π/2 है और +π/2 है, इसके अंदर x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट वैल्यू हमें रिसीव होती है, इसलिए -π/2 से π/2 के बीच का जो इंटरवल है यहाँ पर जो tan की x की वैल्यू है वो y की डिफरेंट इमेजेस को शो करती है, इसलिए ये हमारा प्रिंसिपल इंटरवल है। बिकॉज यहाँ पर जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन 2 है, मतलब बाइजेक्टिव है। तो फ्रेंड -π/2 से पाई के बीच में हमें प्रिंसिपल इंटरवल रिसीव होता है। और फ्रेंड हमने ये भी स्टडी कर लिया है, जहाँ पर हमें प्रिंसिपल इंटरवल मिलता है वहीं पे हमें उसी इंटरवल के बीच में हमें प्रिंसिपल रेंज भी मिल जाती है। तो फ्रेंड हमें इसके अंदर ही प्रिंसिपल रेंज क्यों मिल रही है? बिकॉज फ्रेंड हमें ये क्लियर हो गया है कि इस -π/2 और π/2 के बीच में जो इंटरवल है यहाँ पर x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट इमेज आ रही है, इसलिए हमें यहाँ पर प्रिंसिपल इंटरवल भी मिल जाता है और प्रिंसिपल रेंज भी मिल जाती है। तो फ्रेंड tan की जो यहाँ पर जो इंटरवल रिसीव हो रहा है हमें वो क्या मिल रहा है फ्रेंड यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं ओपन इंटरवल यूज होएगा, बिकॉज 90 पर tan की वैल्यू नॉट डिफाइन है। तो हम यहाँ पर -π/2 और +π/2 तक इस इंटरवल को लेंगे और जो इसकी रेंज बन रही है, डोमेन बन रही है, वो कितनी बन रही है? हो गया सर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं -π/2 और पाई के बीच में जो इंटरवल है मतलब फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, बिकॉज यहाँ पर x की ईच वैल्यू के साथ में हमें y की डिफरेंट इमेज मिलती है, इसलिए जो फंक्शन है -π/2 और π/2 के बीच में फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, इसलिए tan x = y इज बाइजेक्टिव। फ्रेंड एक फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव कब होता है? जब उसकी ईच x की वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट इमेज हमें रिसीव होती है। तो फ्रेंड -π/2 और π/2 के बीच में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू रिसीव होएगी, चाहे आप x की किसी भी वैल्यू के साथ में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी इसको देख सकते हो आप, इधर की साइड में भी आप देख सकते हो x की ईच वैल्यू के साथ में हमें y की डिफरेंट इमेज रिसीव होएगी। तो फ्रेंड इसलिए यहाँ पर हम tan इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए आप tan इनवर्स की जो डोमेन होएगी वो होएगी फ्रेंड tan इनवर्स की जो डोमेन होएगी वो ऑल रियल नंबर होंगे और जो इसकी रेंज होएगी ओपन इंटरवल में -π/2 से लेके π/2। फ्रेंड यहाँ पर क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगे? बिकॉज π/2 और -π/2 और π/2 पर इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर सीखा कि हमने किस तरीके से tan इनवर्स की डोमेन निकाली और रेंज निकाली। तो फ्रेंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों समझ में आया कि tan इनवर्स की हमने रेंज कैसे निकाली और डोमेन कैसे निकाली। तो ये है tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर होते हैं और डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होते हैं और रेंज होती है -π/2 और π/2। तो फ्रेंड्स अब हम कॉट इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड कॉट इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करने से पहले हमें कॉट की रेंज क्या होती है, जो कॉट की रेंज होती है वो रियल नंबर होती है, बट उसके अंदर से वो वैल्यूज़ माइनस कर दी जाती है जहाँ पर कॉट नॉट डिफाइन होता है। मतलब x = n और n बिलोंग्स टू z। तो फ्रेंड जहाँ पर भी पाई यूज़ होएगा वहाँ पर कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइन होने वाली है, ये बात क्लियर है यहाँ पर। और जो इसकी रेंज होती है वो रियल नंबर होती है। तो फ्रेंड अब हम कॉट का डायग्राम बनाएंगे। फ्रेंड अच्छे से समझना डायग्राम को। 0 फर्स्ट π/2 देन पाई 3π/2 एंड 2π। तो जिस तरीके से हमने राइट में लिखा है उसी तरीके से हम लेफ्ट में लिख लेंगे। -π/2 -π
-3π/2 एंड 2π। तो फ्रेंड अब हम कॉट का डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो फ्रेंड हमें 0 डिग्री पर कॉट की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए पहले। तो फ्रेंड कॉट की वैल्यू जो होती है वो कैसे निकालते हो आप 0 डिग्री पर, तो cos 0 एंड sin 0। तो फ्रेंड cos की जो वैल्यू 0 डिग्री पे होती है वो 1 होती है, sin की 0 होती है। तो यहाँ पर ये नॉट डिफाइन हो गया है। तो फ्रेंड 0 डिग्री पर कॉट की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है एंड कॉट की जो वैल्यू π/2 पे होगी वो क्या होगी फ्रेंड, cos π/2 अपॉन में sin π/2। तो cos की π/2 पे 0 होती है और यहाँ पर 1 होती है। तो फ्रेंड कॉट की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन होती है और π/2 पे 0 होती है। तो फ्रेंड इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। और फ्रेंड ये आपको लीनियर सा लग रहा है बट ये है नहीं, ये ऐसे करके ऊपर जाता रहता है। तो फ्रेंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है जो कॉस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो फ्रेंड अब ये नीचे की ओर डाउनवर्ड जाएगा और सिमिलरली आगे वाले क्वाड्रेंट में भी ऐसे ही हम करते जाएंगे। तो फ्रेंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉट की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो देखो फ्रेंड तो सिमिलरली फ्रेंड ये जो डायग्राम है वो ऐसे ही आगे की ओर चलता जाएगा। तो आपने जिस तरीके से राइट में डायग्राम बनाया है उसी तरीके से आप लेफ्ट में भी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्रेंड हमें उस प्रिंसिपल इंटरवल को फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पर फंक्शन क्या हो, ऑन 1 और ऑन 2 हो, मतलब बाइसेक्टिव हो। तो फ्रेंड हम इसको देखो, मैंने जो यहाँ पर कॉट की जो रेंज लिखी है वो कितनी है, 0 और पाई। ये कैसे आई होगी, इसके पीछे मतलब रीज़न होगा जहाँ पर फंक्शन 1 और ऑन 2 बाइसेक्टिव हो। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर जो इंटरवल है इसे हम प्रिंसिपल इंटरवल बोलेंगे। बिकॉज यहाँ पर x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट इमेज मिलती है। फ्रेंड आप चेक कर सकते हो इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट इमेज मिलती है। इसलिए 0 से लेके पाई के बीच में जो ये फंक्शन है वो 1 और ऑन 2 है। बिकॉज x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट इमेज मिलती है, इसलिए 0 से पाई के बीच में ये जो फंक्शन है ये 1 और ऑन 2 है। तो फ्रेंड क्लियर हो गया डायग्राम। तो अब हम इसको आगे करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें कॉट का जो इंटरवल है वो कितना आया है, 0 से, सॉरी फ्रेंड हम 0 और पाई के यहाँ पर ओपन इंटरवल रखेंगे एज कंपेयर क्लोज इंटरवल। बिकॉज 0 डिग्री पर और पाई पर जो कॉट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो यूज़ करोगे आप ओपन इंटरवल यूज़ करोगे, ठीक है फ्रेंड। और जो इसकी वैल्यू आने वाली है, मतलब जो रेंज आने वाली है वो रियल नंबर आएगी। तो फ्रेंड यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसकी इन्वर्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन है 0 से लेके पाई के बीच में, क्लियर है कि ये बाइसेक्टिव फंक्शन है, क्लियर है फ्रेंड। अब कॉट इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हमने ये क्लियर कर लिया है कि 0 से लेके पाई के बीच में जो ये फंक्शन है वो क्या है, बाइसेक्टिव है। बिकॉज ईच की x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट इमेज बनती है, इसलिए जो फंक्शन है वो 1 और ऑन 2 है, इसलिए ये फंक्शन जो है बाइसेक्टिव होगा। इसलिए आप देखो यहाँ पर कॉट x बराबर में कॉट y इज बाइसेक्टिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम कॉट इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो जो कॉट इनवर्स की जो डोमेन होगी फ्रेंड वो क्या होगी, रियल नंबर होगी, और जो उसकी जो रेंज होगी ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। तो फ्रेंड हमने सीखा यहाँ पर कि हमने किस तरीके से कॉट इनवर्स की रेंज निकाली और कॉट इनवर्स की डोमेन निकाली और कॉट इनवर्स की रेंज निकाली। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि कॉट इनवर्स की डोमेन कैसे निकालनी है और कॉट इनवर्स की रेंज कैसे निकालनी है। तो फ्रेंड्स अब आगे, तो फ्रेंड्स अब कॉसेक इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स कॉसेक इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करने से पहले हमें कॉसेक की रेंज के बारे में पता होना चाहिए और प्लस में
डोमेन के बारे में। तो जो कॉसेक की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, बट उसमें से वो वैल्यूज़ माइनस कर दी जाती है जहाँ पर कॉसेक क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो फ्रेंड एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई पर जो कॉसेक की वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फ्रेंड ये इसकी डोमेन होती है और जो इसकी रेंज होती है फ्रेंड वो रियल नंबर में से अगर आप ओपन इंटरवल का -1 और 1 माइनस कर देते हो तो इसकी ये रेंज होती है। तो फ्रेंड अब हम कॉसेक का डायग्राम बनाएंगे। तो फ्रेंड कॉसेक का डायग्राम डायरेक्ट थोड़ा मुश्किल है, तो हम पहले साइन का डायग्राम बनाएंगे, उसी से ही मैं आपको कॉसेक का डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर जो ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पर -x एक्सिस और ये -y एक्सिस। तो इधर 0 डिग्री होता है, इधर की साइड में π/2, इधर पाई, फिर 3π/2 एंड 2 पाई। तो फ्रेंड सेम थिंग लेफ्ट साइड में भी होती है, इधर -π/2 पाई 3π/2। तो फ्रेंड जो साइन का डायग्राम था, साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे 0 होती है और 90 डिग्री पर -1 होती है, सॉरी 90 डिग्री पर 1 होती है। तो अगर माइनस में 1 होती है तो वो नीचे की साइड में होती है, तो -1 आ गया यहाँ पर। तो साइन का डायग्राम बनाएंगे पहले। साइन का डायग्राम फ्रेंड कुछ इस तरीके से होता है। सिमिलरली लेफ्ट साइड में होता है। बट फ्रेंड हम अभी साइन का डायग्राम नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कॉसेक का डायग्राम। तो फ्रेंड हम इसको क्या करते हैं, इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। पहले पाई के इंटरवल से अलग रखेंगे और फिर 2 पाई के इंटरवल से अलग। तो सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी कर लेते हैं। तो इधर की साइड में अगर हम इसको और बढ़ाते हैं तो हमें 2 पाई रिसीव होएगा। तो फ्रेंड अब हम कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉसेक की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन होती है, आप चेक कर सकते हो इस बात को। तो फ्रेंड इसका जो इंटरवल होता है वो डायग्राम होता है वो ऐसे करके बनता है, ठीक है फ्रेंड। तो सिमिलरली आप इस साइड में नीचे की साइड की तरफ में भी आप इसको माइनस की साइड में ऐसे करके बनाओगे और सिमिलरली आप इसको भी यहाँ पर इस तरीके से ही बनाओगे। तो फ्रेंड जो आपने साइन का डायग्राम बनाया था उसे आप अब रब कर दीजिए, तो ये आपको कॉसेक का डायग्राम मिल जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स जो कॉसेक की जो मतलब यहाँ पर कॉसेक की 1 वैल्यू इंक्लूड है, कहाँ पर, जहाँ पर 90 हो, बिकॉज कॉसेक की 90 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो फ्रेंड इस डायग्राम को देख के आपको क्लियर करना होगा कि जो आपका प्रिंसिपल इंटरवल कौन सा है जहाँ पर फंक्शन 1 1 और ऑन टू होएगा। तो फ्रेंड इसको आप अच्छे से देखिएगा तब आपको क्लियर होगी। फ्रेंड्स इस 0 से लेके पाई के बीच के इंटरवल को देखो, यहाँ पर फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं होएगा, बिकॉज यहाँ पर x की वैल्यूज़ पर y की सेम इमेज रिसीव हो रही है। देखो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे y की सेम इमेज रिसीव हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू नहीं होगा, मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो फ्रेंड हमें उस प्रिंसिपल इंटरवल को फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होएगा। तो फ्रेंड अब मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, इधर देखना फ्रेंड, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन पूरी तरीके से 1 1 और ऑन टू होएगा। यहाँ पर देखो फ्रेंड इस इंटरवल के बीच में मतलब -π/2 और π/2, यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो पूरी तरीके से 1 1 और ऑन टू है। देखो फ्रेंड यहाँ पर x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट इमेज हमें रिसीव होती है। देखो फ्रेंड चाहे आप यहाँ पर देख लो चाहे आप इधर देख लो, x की ईच वैल्यू के साथ में आपको y की डिफरेंट इमेज रिसीव होती है, ठीक है फ्रेंड। देखो यहाँ पर x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट इमेज रिसीव हो रही है और सिमिलरली यहाँ पर भी x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट इमेज रिसीव हो रही है। तो फ्रेंड जो कॉसेक होता है वो 0 डिग्री पर क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पर ये एक तरीके से लीनियर सा लग रहा है लेकिन ये एक्चुअली में लीनियर होता नहीं है। तो फ्रेंड
-π/2 और π/2 के बीच में जो x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट इमेजेस रिसीव हो रही है, तो यहाँ पर जो ये आपका फंक्शन है कॉसेक है वो 1 1 और ऑन टू है। तो फ्रेंड आप चेक कर सकते हो अपने आप से भी इस चीज़ को, देखो यहाँ पर x की डिफरेंट इमेजेस मिलेगी x की ईच वैल्यू के साथ में, और यहाँ पर भी इधर भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो फ्रेंड हमने इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा कि जो -π/2 और π/2 है, इसके बीच में जो आपको प्रिंसिपल इंटरवल मिलता है। तो फ्रेंड जहाँ पर प्रिंसिपल इंटरवल होता है वहीं पे आपको प्रिंसिपल रेंज मिलती है। क्लियर है फ्रेंड? तो जो आपका प्रिंसिपल इंटरवल है वो -π/2 से π/2 है। तो फ्रेंड अब देखो यहाँ पर कॉसेक का जो इंटरवल है वो क्या होएगा, ओपन इंटरवल लेंगे यहाँ पर -π/2, सॉरी क्लोज इंटरवल ही लेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज जो ये नॉट डिफाइन होता है वो तो 0 पे होता है ना, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल ही लेंगे -π/2 से π/2। बट फ्रेंड हमें उस चीज़ को माइनस कर देना पड़ेगा जहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो फ्रेंड जो इसकी रेंज होएगी वो क्या होएगी, सॉरी डोमेन जो होएगी वो रियल नंबर होएगी, बट रियल नंबर में से हम उन चीज़ों को माइनस कर देंगे जहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो फ्रेंड हमें -1 और 1 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, मतलब रियल नंबर के अंदर -1 और 1 तो इंक्लूड है, लेकिन इसके बीच में मतलब -1 से लेके -1 से लेके मतलब -1 से बड़ा और 1 से छोटा जो भी वैल्यूज़ है उसको रियल नंबर में से आप माइनस कर देना, वही आपकी डोमेन होएगी। तो फ्रेंड्स अब हम कॉसेक इन्वर्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड हमने देखा -π/2 और π/2 के बीच में जो फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो बाइजेक्टिव कब होता है वो फंक्शन, जब x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिफरेंट इमेज हमें रिसीव होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो x की ईच वैल्यू के साथ में हमें y की डिफरेंट इमेजेस रिसीव हो रही है। तो फ्रेंड्स इसलिए अब हम कॉस की जो डोमेन है और रेंज है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो कॉसेक है, कॉसेक इन्वर्स की जो डोमेन होएगी फ्रेंड्स वो रियल नंबर होएगी, बट उसमें से आप ओपन मतलब -1 और 1 को लेस कर देना, और फ्रेंड जो इसकी रेंज होएगी वो क्या होएगी, -π/2 एंड π/2। और फंक्शन सर फ्रेंड्स हमें उस चीज़ को माइनस कर देना पड़ेगा जहाँ पर ये नॉट डिफाइन होएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल इंटरवल को शो कर रहा है, जहाँ पर फ्रेंड्स आपका फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू है, मतलब बाइजेक्टिव है। तो ये आपकी डोमेन हो गई और ये कॉसेक की रेंज होगी। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फाइंड की कॉसेक इन्वर्स की डोमेन क्या होती है और कॉसेक इन्वर्स की रेंज क्या होती है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉसेक इन्वर्स की रेंज और डोमेन कैसे निकालनी है ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स लास्ट अब हम कॉसेक सेक इन्वर्स की डोमेन और रेंज के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम सेक इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स सेक इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करने से पहले हमें सेक की रेंज जो कि रियल नंबर होती है, बट फ्रेंड इसमें से हमें उन वैल्यूज़ को माइनस कर देना होता है जहाँ पर ये फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो फ्रेंड्स x सच दैट x = 2n+1 π/2, इस वैल्यू पर जहाँ पर भी π/2 यूज़ होगा वहाँ पर सेक नॉट डिफाइन होगा। ये बात क्लियर है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। और जो सेक की रेंज होती है वो होती है रियल नंबर, बट उसमें से -1 और 1 का ओपन इंटरवल माइनस कर देंगे। मतलब फ्रेंड्स -1 और 1 तो रियल नंबर में होगा, बट इसके बीच में जो वैल्यूज़ होती है वो रियल नंबर में नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये इसकी रेंज होती है। तो फ्रेंड्स
हमें सेक इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालने से पहले हमें सेक का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सेक का डायग्राम बनाने से पहले हमें कॉस का डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स कॉस का डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई है, सॉरी ये माइनस एक्स हो गया, और इधर की साइड में आपका वाई एक्सिस होता है, इधर की साइड में माइनस वाई एक्सिस होता है। तो फ्रेंड्स दिस इज 0 डिग्री, यहाँ पर π/2 पाई 3π/2 इधर 2π। तो फ्रेंड्स जैसे आपने राइट में लिखा है उसी तरीके से लेफ्ट में लिख दीजिए, -π/2 -π एंड 3π/2 और इधर 2π। फ्रेंड्स इधर की जो सारी वैल्यूज़ होती है वो नेगेटिव होती है, इस बात को आप जानते हो। तो फ्रेंड्स हमें याद है कॉस की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री पर वो 1 होती है, और पाई पर कितनी होती है, -1 होती है। तो फ्रेंड्स ये बात तो क्लियर है। तो जो कॉस का डायग्राम था, कॉस की 90 पे कितनी वैल्यू होती है, 0 होती है। तो फ्रेंड्स जो कॉस का डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से था। कॉस की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री पर 1 होती है और π/2 पे 0 होती है। बट फ्रेंड जो कॉस की जो वैल्यू होती है पाई पर, मतलब यहाँ पर आपकी जो कॉस की वैल्यू होगी वो -1 होगी। ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरीके से फ्रेंड हम डायग्राम को प्लॉट करते जाएंगे। 3π/2 पे फिर 0 हो जाएगी एंड 2π पर वापस 1 हो जाएगी। तो फ्रेंड जिस तरीके से आपने राइट में डायग्राम बनाया उसी तरीके से लेफ्ट में बना दीजिए। तो फ्रेंड इसको आप 0 करोगे पहले, फिर आपको 1 करना पड़ेगा वो भी माइनस में, देन आपको वापस 0 पे ले जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप इसको, बट फ्रेंड हम तो यहाँ पर सेक इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालेंगे तो हमें सेक का डायग्राम पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम सेक का डायग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स जो सेक की, मतलब जो सेक होता है उसकी 0 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो फ्रेंड कॉस की भी 1 होती है और सेक की भी 1 होती है। बट फ्रेंड जो सेक होता है उसकी π/2 पर वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। मैंने आपको बताया अभी कि जो सेक की वैल्यू होती है वो π/2 पर नॉट डिफाइन होती है। तो फ्रेंड जो सेक का डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो आप अच्छे से समझना है इस बात को। तो यहाँ पर ये नॉट डिफाइन होएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड ये ऊपर की ओर ज़्यादा जाएगा, आपको लीनियर सा लग रहा है बट ये ऐसा है नहीं, ये ऊपर की साइड में ज़्यादा जाता है। तो फ्रेंड सिमिलरली आपको नेगेटिव साइड में भी करना पड़ेगा और पॉजिटिव साइड में भी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो सेक होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये नीचे की ओर से बनेगा, तो ये इधर की साइड में नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। तो सिमिलरली आप इसको आगे की तरफ में बनाएंगे तो सेक की जो वैल्यू होती है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए ये इधर की साइड में क्या हो जाएगा फ्रेंड, इस तरीके से आप इसको डिनोट करते जाओगे। तो फ्रेंड थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो फ्रेंड अब आप आगे चलते हैं, स्टॉप करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पर जो सेक की वैल्यू होती है वो क्या होती है फ्रेंड, पॉजिटिव होती है, बट 3π/2 पे क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। तो इस तरीके से ये आके 1 पे रुकेगी। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से आपने सेक का डायग्राम राइट में बनाया उसी तरीके से आप लेफ्ट में भी बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपको यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी π/2 पर, और इधर 1 होगी। तो सिमिलरली आपको जैसे आपने इस क्वाड्रेंट में करा है वैसे ही आप इस क्वाड्रेंट में भी कर दीजिए। यहाँ पर नॉट डिफाइन और ये ऐसे करके ऐसे आएगा। तो फ्रेंड्स अब और मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने जो कॉस का डायग्राम बनाया था उसे क्या कर देना है, रब कर देना है। तो कॉस का डायग्राम रब करते हैं, बिकॉज डायरेक्ट सेक का डायग्राम बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है फ्रेंड। तो देखो ये सेक का डायग्राम है। अब यहाँ पर हमें उस इंटरवल को फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पर हमें प्रिंसिपल रेंज रिसीव हो जाए। तो फ्रेंड्स हमें चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं पहले ना यहाँ पर देखिए -π/2 और π/2 के बीच का जो इंटरवल है, यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ पर y की डिस्टिंक्ट सेम इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब जो फंक्शन होएगा यहाँ पर 1 1 और ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज x की
ईच वैल्यू के साथ में y की सेम इमेज मिल रही है। तो फ्रेंड ये तो इंटरवल लेना ठीक नहीं होगा। तो फ्रेंड हमें उस इंटरवल को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर x की ईच वैल्यू के साथ में y की डिस्टिंक्ट इमेज हमें मिले। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 0 से लेके पाई के बीच में ये आपका प्रिंसिपल इंटरवल होएगा। चेक कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर x की ईच वैल्यू के साथ में y की आपको डिस्टिंक्ट इमेज मिलने वाली है। क्लियर है फ्रेंड? इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेके पाई के बीच में जो इंटरवल है वो आपका प्रिंसिपल इंटरवल होगा। और ये भी बात क्लियर है, जो आपका प्रिंसिपल इंटरवल होता है वहीं पे आपको प्रिंसिपल रेंज भी मिल जाती है। तो फ्रेंड आपका यहाँ पर प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, प्रिंसिपल रेंज होगी 0 से लेके पाई पर। बट फ्रेंड हमें इसमें से π/2 माइनस कर देना होगा, बिकॉज यहाँ पर जो आपका फंक्शन होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो फ्रेंड्स हमें क्लियर हो गया, जो आपका प्रिंसिपल इंटरवल है वो क्या होगा, 0 से लेके पाई होगा, बट उसमें से हमें π/2 माइनस कर देना होगा। तो फ्रेंड्स ग्राफ को हमने अच्छे से समझा, अब हम इसको आगे करते हैं। तो जो सेक है फ्रेंड, सेक है उसकी जो इंटरवल है वो क्या बना आपका, ओपन इंटरवल नहीं लेंगे, क्लोज इंटरवल ही लेंगे। मतलब 0 से लेके पाई और उसके अंदर से हमें π/2 को लेस कर देना होगा, बिकॉज यहाँ पर आपका जो इंटरवल है नॉट डिफाइन है। और इसकी जो डोमेन होने वाली है वो क्या होगी फ्रेंड्स, रियल नंबर होगी। बट रियल नंबर में से आपको -1 और 1 को माइनस कर देना होगा। क्लियर हो गया फ्रेंड? तो मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बता पाऊंगा, डायग्राम से देख लो। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा से देख लो आप फ्रेंड्स। 0 से पाई के बीच में जो सेक होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, बिकॉज x की ईच वैल्यू के साथ पर y की डिस्टिंक्ट इमेज हमें रिसीव होती है। क्लियर हो गया फ्रेंड? तो बहुत ही इजी वर्ड्स में हम इसको समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सेक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब हम इन्वर्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स 0 से लेके पाई के बीच में जो हमारा फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, मतलब सेक x बराबर में y इज बाइजेक्टिव। अब हमें ये भी पता है बाइजेक्टिव क्यों बोलते हैं, जहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन 2। और 1 1 और ऑन 2 कब होता है, जब x की ईच वैल्यू के साथ में हमें डिस्टिंक्ट इमेज मिलती हो, मतलब अलग अलग इमेजेस मिलती हो। तो फ्रेंड अब हम कॉज इनवर्स सेक इनवर्स की हम डोमेन भी फाइंड करेंगे और रेंज भी फाइंड करेंगे। तो देखो फ्रेंड जो सेक इनवर्स है उसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर होगी, बट उसमें से आप 1 -1 और 1 को लेस करेंगे। फ्रेंड इसको समझना थोड़ा अच्छे से। यहाँ पर देखो ये -1 है और 1 है, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इसके जो बीच के नंबर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि आपने एक ओपन इंटरवल यूज़ करा है। तो फ्रेंड ये आपकी डोमेन है और इसकी जो रेंज होएगी वो क्लोज इंटरवल में 0 और 0 से लेके पाई होएगी, बट उसमें से आपका जो ये फंक्शन है वो नॉट डिफाइन होता है। कहाँ पर नॉट डिफाइन होता है, π/2 पर। तो फ्रेंड हमने सेक इनवर्स की डोमेन और रेंज को फाइंड करा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पर। तो फ्रेंड सेक इनवर्स y = x। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको सेक इनवर्स की डोमेन और रेंज समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट और प्लस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो फ्रेंड्स मैं ईच वीडियो के साथ में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एंड प्लस में फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल और इजी वे में आपको मैथमेटिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। एंड फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स टू वॉचिंग।